तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम दे कर रहे हैं अभी सेकेंड पाली का दोस्तों मैथमेटिक्स का यहाँ पे बिहार बोर्ड से आप लोग का आज एग्जाम था 14 फरवरी को। तो जितने भी छात्र एग्जाम्स दे कर रहे हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा बिहार बोर्ड से मैथमेटिक्स का गणित का, तो सभी छात्र आंसर की यहाँ पे मिलाइए। जो भी आप लोग का सेट है ए से लेकर जे तक टोटल सेट मिला था, ये सेट नंबर आया है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा, और जो भी आप लोगों ने आंसर सही किया है वो आप लोग मिला के कमेंट्स बॉक्स में बताना आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी छात्र वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की लेकर आऊँगा, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गणित का जो भी आप लोग को सेट है ए से लेकर जे तक, टोटल आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 50 का जवाब देना था। कितना? 50% का जवाब देना था, जो आप लोग आसानी से दे दिए होंगे। फर्स्ट प्रथम पाली और दोनों द्वितीय पाली दोनों छात्रों के लिए काफ़ी सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे गए थे, जो आप आसानी से दिए होंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मिलाते रहिएगा फटाफट। ठीक है, पहला प्रश्न कहा गया कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए काफ़ी सिंपल है। तो हम लोग जानते हैं कि दो बेलनों का जो अनुपात, दो बेलनों के आयतन जो होता, मतलब बेलन का आयतन हम लोग सबसे पहले जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और एच जो है ये दोनों सेम है दोनों में, तो पाई आर स्क्वायर है ना, और नीचा में पाई आर स्क्वायर, दो बेलन है तो पाई से पाई गया, एच से एच गया, क्योंकि एच दोनों में समान है। तो यहाँ पे R1 और R2 मान लेते हैं, तो ये R1 बट्टा में R2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं ना, और ये इसका अनुपात 4/9 है। तो ये स्क्वायर को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/9, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये आया आपका इसका त्रिज्याओं का अनुपात, और अब उसके बाद वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2πRh। ठीक है ना, तो ये होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। तो इसको अगर हम लोग करेंगे हल, तो 2π और h दोनों में कॉमन है, सेम है, तो यहाँ पे R1 बट्टा में R2, तो क्या हो जाएगा? 2/3। यही करेक्ट हो जाएगा, जो 2/3 जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा के हैं सबका सही है। चलिए सेकेंड नंबर मिलाइएगा। जो भी आप लोगों का सेट होगा उसमें क्वेश्चंस आप लोग मिला लेंगे, किस क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया है। जैसे अब मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। कहा गया कि यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई अगर समान हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। देखो व्यास अगर समान है तो इसका मतलब त्रिज्या भी समान होगा, ऊंचाई तो समान है ही यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, 1/3 सॉरी शंकु का 1/3 क्योंकि पहले शंकु दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे बेलन, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/3/1, तो 1/3 ही ये अनुपात हो जाएगा। तो 1:3 क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 1:3 लगाना। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1045, तो 1045 कितना? 1 -10 30, तो 1/√3 बट्टा 1 + 1 × 1/√3। तो इसको हल करोगे तो 1 - 1/√3, और ये हो जाएगा 1 + 1/√3। इसको अगर हल करोगे तो ये √3 - 1 बटा में √3 + 1, और √3 से √3 कट जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? √3 - 1/√3 + 1, ऑप्शन नंबर आपका ए में है। यही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 का ए। फोर्थ नंबर देखते हैं। कहा गया है कि यदि बिंदु ए बी सी संरेखी है तो एक्स का मान क्या होगा। संरेख का मतलब होता है दोस्तों तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। ए बी बराबर यहाँ पे बी सी बराबर यहाँ पे सी है। ठीक है, या फिर ये तीनों बिंदु जो है एक एक ही पे होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग आसानी से हल कर लोगे क्या? इसको हल कर लोगे ना, तो दूरी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 - x का हल अगर कर लेंगे हम लोग, तो -3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 4 का आप लोगों को यहाँ पे जो भी विधि बताया गया है, ए बी बराबर बी सी बराबर आपको सी ए करके जो भी आप लोगों का आंसर आएगा वो निकाल लेना। ठीक है, या फिर आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको तब तक रहने दो। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। कहा गया कि एक त्रिभुज है ओ ए बी, जिसका शीर्ष दिया गया है यहाँ पे ए बी और सी। ठीक है ना, ए ओ और बी शीर्ष है। ठीक है ना, तो को इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बता रखा था, तो 1/2 हाफ ए बी हो जाएगा। सेम टू सेम ये प्रश्न करवाया गया है, तो 5 का 20 सही उत्तर हो जाएगी। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि बिंदु 4, ए रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो, तो ए का मान जो है यहाँ पे क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों ये, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग निकाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 × 4, उसके बाद y के जगह पे 3a रखेंगे, तो -3 × a बराबर 5,
तो 4 दूनी 8, ये इधर जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, देखो 8 में से 5 बराबर 3a, ठीक है। तो ये 3 बराबर 3a, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया आपका, एक आ गया, क्या आ गया, एक आ गया। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर। कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूलों की संख्या कितने हैं, मतलब उभयनिष्ठ कौन सा मूल है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मूल निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आप लोग को आंसर आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड विधि से मूल निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे -3x² लाना है ना, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x, उसके बाद यहाँ पे -2 प्लस 2x, ठीक है। और उसके बाद -3 बराबर 0, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और ये प्लस आपको 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x प्लस 2 आया और उसके बाद x माइनस 3 आया, ठीक है, बराबर 0। तो इसको करेंगे तो x बराबर 3, और 2 कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। इसको भी आप गुणनखंड निकालोगे तो x का मान 1 3 आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींचा गया है। यदि PA का मान इतना है तो PB के भी मान भी दोनों का 1 होगा, क्योंकि आपको बताया था कि यहाँ से अगर कोई हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं P से, तो ये PA और PB दोनों का 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेम होगा। ऑप्शन नंबर 8 का बी। 9 नंबर है यहाँ पे कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद इतना है, पांचवा पद इतना है, तो इसका सार्वंतर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो दूसरा पद है ना, तो यहाँ पे a प्लस डी बराबर कितना है, 13 है, और a प्लस यहाँ पे 4d बराबर कितना है, 25 है। डायरेक्ट लिख दिया हूँ n-1, तो यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो a से a गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 3d माइनस 3d बराबर माइनस यहाँ पे 12, ठीक है। तो यहाँ पे d का मान कितना आ गया, 4, d का वैल्यू 4 आ गया, ये सार्वंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 नंबर। कहा गया है कि 13 और 17 का समांतर मान दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो 15। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखो, ये जो है 0.67 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो 0.67 को यहाँ पे 5-25, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 67/100 को अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, 2500 के 100, हाँ सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि 13 नंबर की समीकरण युग्म है ये, का हल क्या होगा। तो सिंपल प्रश्न है, यहाँ से x का मान और y का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस यहाँ पे 47 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y पे हम इसमें करते हैं ये फर्स्ट समीकरण है और ये सेकंड समीकरण है। सिंपल है ना, निकाल सकते हो क्या, इसको निकाल दे। तो निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0, और ये हो जाएगा 8x प्लस 6y माइनस आपको 94 बराबर 0। ये कट गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 8 17, x बराबर इधर जाएगा तो माइनस 94 में से 85। तो x का मान यहाँ पे 5 आ गया भाई, x का मान 5 ऑप्शन नंबर सी में है, यही करेक्ट हो जाएगा। x का मान 5 सी के साथ डालना है हमको, y का मान 9 आएगा। अगला देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद इतना दिए गए हैं, तो y का मान क्या होगा। सिंपल है भाई, y का मान निकाल सकते हो आप लोग। तो y का मान हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 गुने 1 माइनस 1 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। 3 गुने 2 प्लस 5 कितना होगा यहाँ पे बताओ, सॉरी y का मान आप लोगों को निकालना है, ये गलत तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोग को। y का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3y प्लस 5 बराबर 1 मिनट माइनस 3y प्लस 1, दोनों को हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है दोनों को इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग को 5y प्लस 1 फिर माइनस 3y माइनस 5। क्या करेंगे हम लोग, 3y से 3y गया तो 6 बराबर 5 में से 3 गया 3y, और ये -4, तो इस साइड ये जाएगा तो कितना होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये 2y होगा, 5 में से 3 गया 2, इस साइड आ जाएगा यहाँ पे 10 बराबर 2y। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ चलना है, 14 का सी राइट हो जाएगी यहाँ पे।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, इसका सार्वंतर निकालना है भाई। तो 6 में से 9 गया, 9 में से 6 गया, 3 बार 3 ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगी 15 का। 16 देखते हैं यहाँ पे कहा गया कि साइन 10 डिग्री बराबर कितना, cos 80 डिग्री के बराबर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 8 5 2 का 40वां पद निकाल सकते हो ना आप लोग। 8 5 2 का यहाँ पे 40वां, ए का मान 8 है, डी का वैल्यू -3 है, ठीक है, और एन का वैल्यू यहाँ पे 40 है। तो टी एन निकाल दो, टी 40 बराबर ए प्लस 8 प्लस एन -1, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 39 गुने -3। तो 8 प्लस 40 दिया 120, और 39 दिया आपको कितना हो जाएगा बताओ, 39 दिया 17, क्या हो जाएगा 9 दिया 27, तो -117, यहाँ पे क्या हो गया -117, ठीक है। तो -117 में से गया -109, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एपी का ये कौन सा पद 51 है, ये भी सिंपल है। एन का वैल्यू निकालनी है, टी एन का वैल्यू दिया गया है ए 51, ए 11 प्लस n-1 इंटू 4, क्योंकि 4 कॉमन डिफरेंस है तो ये इस साइड आएगा, तो 40/4 n-1, 11वां पद है ये, ऑप्शन नंबर सी 18 का। 19 नंबर देखते हैं यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो 1/√2 cos 45 डिग्री के बराबर होता है, सी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि टेन थीटा का मान √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा यहाँ पे थीटा का मान। टेन थीटा का मान अगर √3 है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आर है त्रिज्या 21 हो जाएगा, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 21 गुने 21 यहाँ पे, तो 7 3 21, तो 3 दूनी 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आप लोग मिला लेना। देखो 22 गुने 3 गुने 21, जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 22 नंबर की, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताया था ना, कि अगर जो त्रिज्या का अनुपात रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाता है पता है ना, उसका स्क्वायर कर देना। क्या करना, स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई आर 1 स्क्वायर बटा में पाई आर 2 स्क्वायर, ये हो जाता है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे त्रिज्या का, तो 16:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 देखते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये परिधि 2πr होता है, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, क्या है एक दूसरे के संख्यात्मक रूप में बराबर है। तो यहाँ पे व्यास जो होगा वो क्या होगा, वही आप लोग को बताना है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा व्यास, आपका सही उत्तर यहाँ पे जो लगाओगे आप लोग 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू देखो, एक आर से एक आर चला गया तो आर बचा, और पैसे पाई गया तो आर बराबर 2, व्यास पूछा गया है तो व्यास जो होता है दुगुना होता है त्रिज्या का, तो 2 गुने 2 हो जाएगा ये 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, 4 आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर, टेन 30 गुने साइन 30 गुने सेक 60 डिग्री, देख लो किस ऑप्शन किस क्वेश्चन में आपका ये। तो 1/√3 साइन 30 होता है 1/2, सेक 60 जो होता है ये आपका कितना होता है 2 होता है, सिर्फ क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो 2 से 2 गया तो 1/√3, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आर त्रिज्या, देखो ये सेम प्रश्न है अभी जस्ट पूछा गया था, तो ये आप लोग को याद रखना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो निगेटिव है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, एक्स और वाई प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 27 नंबर, कहा गया है कि 27 कहाँ चला गया, 27 नहीं है यहाँ पे, 30 नंबर देखते हैं पहले, ठीक है। कि बिंदु है इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, -7, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो 2 आएगा, ठीक है, दोनों 8 4 12 6, 2 और 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना दिया गया है, उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनकी उदर्ग ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। तो दो शंकु के आयतनों का अनुपात दे दिया गया है 4/5, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई से 1/3 पाई गया, ठीक है, और त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है ना, तो 4/5 लिख लेता हूँ यहाँ पे। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, H1/H2,
4 से 4 गया, तो यहाँ पे H1 बटा में H2 निकालेंगे हम लोग, कितना होगा, ठीक है, H1 बटा में H2 निकालेंगे तो 9/5 होगा कि 5/9 होगा, बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 9H2 बराबर, देखो 9H2 बराबर ये हो जाएगा 5H1। तो यहाँ पे 9/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा 31 का सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/5। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका सार्वंतर n का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर n के बाद 2 रखेंगे, 5 - 3 गुने 1 2, 5 - 3 गुने 2 कितना होगा ये बताओ, -1, 5 - 3 गुने 3 -4, -3 हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, -3, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग -1 में से अगर हम लोग -2 घटाएंगे तो -3, -4 में से -1 -3। हाँ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे 32 का। 33 देखते हैं कि किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दो, 5 4 9 3 आएगा, 6 4। ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम करवाया गया, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे यहाँ पे। चलिए 34 देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया गया है और आयतन इतना दिया गया है, तो इनके व्यास और ऊंचाई का अनुपात आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जो भी आपको आंसर आएगा यहाँ पे 2πRh वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका πr² जो है क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है यहाँ पे। तो उस तरीके से आप लोग इसका व्यास त्रिज्या निकाल के और दुगुने कर देना, वो आपका यहाँ पे व्यास निकल जाएगा, और जो भी ऊंचाई आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ये नहीं बनेगा तो मैं आपको इसका आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि यदि बिंदुओं ए, बी से बने त्रिभुज के केंद्र का मूल बिंदु हो तो ASQ + BQ + CQ का मान जो है यहाँ पे क्या होगा। इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निर्देशांक दिया गया तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि 0 4 लिखो, 0 0 लिखो, 3 0 लिखो, ठीक है। ढकेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, 1/2 0 बचेगा ये, फिर आपको 0 बचेगा, इसको ढकेंगे, देखो अगर 0 को ढकेंगे तो क्या बचेगा आपको, 0 0 बचेगा ना यहाँ पे। इसका आंसर 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा दोस्तों, ठीक है। +0 और प्लस यहाँ पे 4 3 12, तो 2 6 12। ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ चलेगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 12। अगला है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था इसका स्क्वायर कर दो तो 16/81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है कि त्रिभुज ABC समरूप है, दोनों क्या है समरूप है, तो BC का मान इतना है, EF का मान इतना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, DEF का निकाल दो। सिंपल है कि नहीं है बताओ। 4/5 80/x, 20 चौके 80, तो 20 पंचे 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 38 का ए। 39 देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप लोग πr² से। तो यहाँ पे 22/7 गुने 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 7 चौके कितना हो जाएगा 22 दूना 44 गुने 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 616, 4 चौके 16 का 6, 4 चौके 16 16 एक 17 44, ठीक है बिल्कुल 616 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि किसी वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की परिधि, कितना सिंपल प्रश्न पूछ दिया गया है, 2 गुने 22/7 गुने r, 22 दूना 44 दूना 88, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला है कि sin² 37 + sin² 53, दोनों का मान देखो आ रहा है 90 डिग्री, तो हमेशा 1 लगाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। sin² 48 - cos² 48, ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। tan थीटा का मान √3 है तो sec थीटा का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, यहाँ पे p/b हो जाएगा ये, और तो h का मान निकाल लेंगे हम लोग p² + b², ये 2 हो जाएगा। तो sec थीटा का मान क्या होता है h/b, तो h कितना 2/b का मान 1, तो 2/1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 2। नेक्स्ट है यहाँ पे कि यदि cos थीटा + sec थीटा का मान 5/2 हो तो cos² थीटा + sec² थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये भी प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, उसको बनाओगे तो आप
आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, या नहीं तो आप बना सकते हो इसको। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोग इसका होल स्क्वायर अगर कर देते हैं, इसका अगर होल स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो 5/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 25/4। अब माइनस इस साइड जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 8/4, तो 25 में से 8 हो गया 17/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिला लो बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉसेक स्क्वायर 57 अब माइनस 10 स्क्वायर 33 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है 46 कॉस 20 प्लस साइन 70, तो 1 का मान, इसका भी 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सॉरी 1 हो जाएगा, 1 1 गलती है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है। 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो दोनों का मान 1 के बराबर होता है। 46 का 1 सही कर लो। 47 है कि साइन 38 माइनस कॉस 52, दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। 48 देखते हैं कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रवृत्ति क्या है। तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रवृत्ति, तो टोटल 6 है परिणाम आएगा, टोटल 6 तरह के, लेकिन तीनों पर एक ही परिणाम आने का, तो एच एच आएगा या फिर टी 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 आएगा। तो 2 ही ना, तो 2/6 तो 1/3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा 48 का। 49 है यहाँ पे कि यदि पी का मान इतना है तो पी डैश घटा दो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर है यहाँ पे, कहा गया कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि 0.49 को अगर हल करोगे तो 49/99, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 51 तक क्वेश्चन किया, इसके आगे के क्वेश्चन लोग जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बुझा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलाइएगा आप लोग फटाफट, ठीक है। चलिए हम लोग साइंस का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, आप लोग के एग्जाम्स में यहाँ पे देखने को मिलेंगे।